हेलो एवरीवन। आज की क्लास जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर होगी और डिफरेंशियल इक्वेशंस का वेरी फर्स्ट लेक्चर है ये हमारा। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है कैलकुलस का और पूरे 12th के बच्चों के लिए। और जो बच्चे इन फ्यूचर जेईई मेन की प्रिपरेशन करते हैं वहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। और डिफरेंशियल इक्वेशन बार-बार पढ़ने का आपको जो फ़ायदा मिलेगा वहाँ कहाँ मिलेगा? वो रिवीजन एक तो हो जाएगी आपको डिफरेंशिएशन की जो आपने छोड़ रखा है, काफ़ी दिन हो गए पढ़े हुए, और एक इंटीग्रेशन की भी रिवीजन होते चलती है। यानी आप क्लासेस को पूरी बढ़िया से आप देखते हो तो मैं एकदम स्लो मोशन में और पूरी एक-एक चीज़ क्लियर करके मैं बताता चलूँगा यहाँ पर आप क्लासेस के अंदर में। उस पर ध्यान से आप देखेंगे वीडियो लेक्चर को तो सारी बातें आपको समझ आएँगी। पूरी कंप्लीट लेक्चर में बनाने जा रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर, और वन बाय वन करके आप उसके क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड होगी यानी कंप्लीट 12th के लिए एकदम होगी। और ये क्लास जो है वो बच्चे जो एकदम कॉन्सेप्ट लेना चाहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के उसके लिए भी ज़रूरी होगी। तो यहाँ पर मैं एकदम शुरू कर रहा हूँ कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? इक्वेशन के जैसा ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। ध्यान से देखोगे कि मैंने क्या लिखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आप पहले भी कई तरह के इक्वेशंस आप पढ़े होंगे, 1 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आपने पढ़ा, sin x माइनस cos x इक्वल 0, 11th क्लास में आप पढ़े होंगे आकर इक्वेशंस। तो इक्वेशन बहुत तरह के आप पढ़ते हो, उसमें मैंने लिखा है कि कंसीडर द इक्वेशंस, इक्वेशंस को कंसीडर कीजिए यहाँ पर। x क्यूब माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, ये भी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, 1 वेरिएबल इक्वेशन है, बट इसमें जो वैल्यूज सॉल्व करके आएगी वो आपके पास 3 वैल्यूज आएगी। वैल्यू क्या आएगी इससे मतलब नहीं है। आपसे पूछा जाए कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका जवाब होगा दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डी फॉर यहाँ पर जैसे डी मैं लिखूंगा तो आप इसे डिफरेंशियल इक्वेशन ही समझेंगे। sin x माइनस cos x सिस्टेमेटिकल इक्वेशन है और यहाँ भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ये x dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। 2 इंटू ये चौथा इक्वेशन 2d2 अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, और 2y डबल डैश y डैश का होल क्यूब इज इक्वल टू 0, इन इस फॉर्मेट में भी लिखते हैं आप। तो तीसरा और चौथा जो इक्वेशंस है वो डिफरेंशियल इक्वेशन है और पहला दूसरा इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कारण वजह क्या होगी कि इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे और इसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो इसके डेफिनेशन पर आके चले आइए कि डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान क्या होगी। हर इक्वेशन की पहचान होती है, हर आदमी की अपनी पहचान है, हर आदमी की रिकॉग्निशन अपनी है। डिग्री के अकॉर्डिंग होगी, उसके काम के अकॉर्डिंग हो सकती है, उसकी पोस्ट के अकॉर्डिंग पहचान होगी। ठीक उसी तरह से इक्वेशंस के अंदर अपनी एक पहचान होती है, उसमें भी एक खास तरीके का इक्वेशन जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस है। एन इक्वेशन इन्वॉल्व द वेरिएबल्स, एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स आप दो ही पढ़ते हो, x और y, यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स। एनी इक्वेशंस इन्वॉल्व वेरिएबल्स। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल y ही होती है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होता है, याद रखना। विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका मतलब y की डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साफ तौर पर लिखा है कि किसी इक्वेशन के अंदर अगर वेरिएबल्स भी हो साथ साथ डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो तो वैसे इक्वेशंस को हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो ये डेफिनेशन है इसकी, और ये डेफिनेशन अगर याद है तो आपको समझ आ जाए कि किस इक्वेशन को हम इक्वेशन सिर्फ कहेंगे और किस इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकता हूं मैं। तो अब यहाँ पर कई बच्चों को समझ में नहीं आता कि वाई डैश कैसे लिखा, वाई डबल डैश कैसे लिखा। तो कभी भी फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव जी डी वाई बाई डी एक्स है उसे हम वाई डैश से इंडिकेट करते हैं। d2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आपके पास लिखा है तो इसे हम डी डबल डैश लिखते हैं, और d3y अपॉन डी एक्स क्यूब अगर लिखा है तो यहाँ पर इसकी हम वैल्यू ट्रिपल डैश लिखते हैं यहाँ पर, राइट। तो इस तरह से भी इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं, वहां डिफरेंशिएशन होगी आगे। अब बात आती है यहाँ पर, पहले तो पहचान हो गई, दूसरी बात आई कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस कितने तरह के पढ़ते हैं, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होते हैं। अब उस पर डिस्कस करता हूँ टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होंगे।
इसलिए शॉर्ट में समझ में आ रहा होगा, इसके दो टाइप होंगे। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उसे कहते हैं कि डिफरेंशिएशन किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में पूरे फंक्शंस के अंदर, पूरी इक्वेशन के अंदर की जाती हो। जैसे आप यहाँ देखते हो कि अगर d2y अपॉन dx स्क्वायर मैंने लिखा और फिर मैंने लिखा x dy अपॉन dx मैंने लिखा, ठीक है, तो x के रिस्पेक्ट में ही सारे फंक्शन में डेरिवेटिव हो रही है। अब प्लस मैंने मान लो 3 लिखा, तो ऐसे इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, राइट। अगर मैंने x dy बाई dx लिखा है और प्लस y लिखा है, तो यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रही है। सिर्फ कहीं भी दूसरे फंक्शन के, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, फंक्शन नहीं कहूँ, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर डेरिवेटिव हो रही है, उसमें कोई x के रिस्पेक्ट में हो रहा और दूसरे टर्म के बाद यानी प्लस के बाद दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रही है, तो उसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ना नहीं है, सिलेबस में नहीं है ये चीजें, तो इसे कट कर दो आप, ये सिलेबस में नहीं है। जैसे मैंने लिखा, मान लो कि d2y अपॉन dx स्क्वायर है, अब प्लस में सीधा दे रखा है कि यहाँ पर आपके पास, और dy अपॉन dz, मतलब y हो या t हो, इस तरह से दे रखा हो और +2 दे रखा हो, तो दो अलग अलग फंक्शन हैं, अलग अलग रेस्पेक्ट में है, तो ऐसे इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। इस टाइप कह सकते हो, अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो एज फॉर एग्जाम्पल आप इसे नहीं मानोगे, आप इसे अभी कट कर दो, आपको सिलेबस में नहीं है, ये तो बाद में डिस्कस से पढ़ने वाली चीज। तो आपको सारी बुक में पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़नी है आपको। इन फ्यूचर्स आप इंजीनियरिंग में जब पढ़ने जाओगे तो वहां पर आपको मिल जाएगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे पढ़ना है, और वहां सीखना होगा, यहाँ सीखने की जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन भी आपको जो IIT लेवल तक और इंजीनियरिंग तक लेवल जो आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगे, क्योंकि सिलेबस यही आपका है। नेक्स्ट पॉइंट, आप जब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो पहली चीजें वहां पर जो पहली क्लास में बताई क्या जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पहली पहचान हो गई, चीजें यहाँ पर साफ होगी कि आगे जो बताना है, आगे जो लिखना है, वो क्या क्या मिलने वाला है मुझे। ऑर्डर डिग्री, अब हर बच्चों को जो फंक्शंस दे रखे होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखे होंगे, तो सबसे पहले ऑर्डर डिग्री पहचानने को कहेगा। इक्वेशंस दे रखे होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपसे कहेगा रिकॉग्नाइज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन। कभी कभी डिग्री डिफाइन नहीं होती, ऑर्डर डिफाइन होता है। किस स्थिति में ऑर्डर हमारा होगा और किस स्थिति में डिग्री नहीं होगा, किस कंडीशन में बोल सकता हूँ कि ऑर्डर कितनी है और डिग्री कितनी है, कहाँ पर मैं डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ मैं। ऑर्डर ऑब्वियस डिफाइन होगी अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन है तो डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान है कि पॉलिनोमियल होना चाहिए डेरिवेटिव का। डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल इन द सेंस, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर अभी एक इक्वेशन दिखाया आपको यहाँ पर कि y डबल डैश है +2y डैश है +3 है, तो ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, डेरिवेटिव के अंदर पॉलिनोमियल कहलाता है। पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, देयरफॉर ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। हर एक, कभी भी आपको पॉलिनोमियल नहीं होगा तब भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसे y डबल डैश लिखा मैंने और साइन y डैश लिखा अंदर, ये डेरिवेटिव का पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स। देयरफॉर यहां पर आप इसे भी डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेंशन कर सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव। डिफरेंशियल इक्वेशन तो है बट ऑर्डर
इसका 2 है और डिग्री डिफाइन नहीं होगी। जब वो पॉलिनोमियल डिफाइन नहीं होगी तो वो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती, याद रखना आप। तो कई एग्जांपल्स मैं लेने जा रहा हूँ, एग्जांपल पर कंसीडर कीजिएगा आप कि वहां पर कौन से फंक्शंस हमारा, कौन सा इक्वेशंस में हमारा ऑर्डर होगा और किस इक्वेशंस में हमारा डिग्री होगी। जैसे मैंने लिखा dy बाई dx माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन मैंने लिखा y ट्रिपल डैश प्लस वाई स्क्वेयर और प्लस e की पावर y डैश, दूसरा। तीसरा y d4 अपॉन डी, इसको लिख सकता हूं मैं, y फोर्थ नहीं ऑर्डर देकर के ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्लस साइन ब्रैकेट यानी एंगल में जाके ट्रिपल डेरिवेटिव से इक्वल टू 0। ठीक है, पहला इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है, तो इसकी जो ऑर्डर होगी वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन है इसमें, क्योंकि डेरिवेटिव एक ही बार हुए हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई डैश इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसकी ऑर्डर 1 होगी। और हाईएस्ट ऑर्डर उस डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान आप कर रहे हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, ऑर्डर भी हाईएस्ट 1 है, और जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर उसकी जो पावर जो होगी, इंटीग्रल जो होगी, वो पॉजिटिव होना शर्त है, और ये पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर 1 है, इसलिए डिग्री भी 1 होगी पहले की 1 हो गई। दूसरे इक्वेशन में, दूसरे इक्वेशन तो सबसे पहली चीज है कि ये पॉलिनोमियल है ही नहीं, ट्रिपल डैश है, फिर डबल डैश होना चाहिए, चूंकि पावर में डैश आ गया इसलिए पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, तो पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, बट डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। ऑर्डर डिफाइन है यहाँ पर, अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो ऑर्डर यहाँ डिफाइन है 3, थर्ड ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर यहाँ पर आपके पास 3 है, दिखाई दे रही है आपकी, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं है, इस वजह से डिग्री डिफाइन नहीं है। तो मैं यहाँ पर सीधे अपने कॉपी में लिखूंगा डिग्री इज नॉट डिफाइंड। डिग्री इज नॉट डिफाइंड। और वैसे ये भी नहीं है, ऑर्डर इसका 4 है, लेकिन यहाँ डिग्री डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स ये भी नहीं है, थर्ड वाले भी वही होंगे। ऑर्डर यहाँ क्या लिखोगे आप, 4th, यानी इसकी ऑर्डर 4th लिखेंगे आप, और डिग्री जब लिखेंगे बारी आए तो नॉट डिफाइंड लिखोगे आप। तो ऐसे कंडीशंस में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस आपको मिले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, तो आपसे पूछा जाए कि डिग्री ऑर्डर निकालो। कई बच्चे डिफरेंशियल इक्वेशन, हर एक इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं और उसे ऑर्डर डिग्री निकालने आ जाता है। नहीं, आप ध्यान से देखोगे पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स होगी तभी उसमें डिग्री फाइंड होगी, अदरवाइज डिग्री फाइंड नहीं होगी। ऑर्डर तो हर हालत में आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, एक्स वाई डबल डैश वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश का होल स्क्वायर है माइनस वाई वाई डैश है। अब ये पॉलिनोमियल इन वाई डैश है, डेरिवेटिव की पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर अनडिफाइन नहीं कर सकते हैं। हमें कभी कभी मिलता है ऐसा कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको, जहां पर e की पावर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, जहां किसी tan sin cos के अंदर ब्रैकेट के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, जैसे हमने tan y लिखा, अब मैं इसकी डेरिवेटिव करूंगा तो tan y का डेरिवेटिव हमारा sec स्क्वायर y होगा, और y का डेरिवेटिव तो बाद में होगी, अलग होगी, इसके एंगल में कैसे डेरिवेटिव हो जाएगी।
तो इसलिए ये अनडिफाइंड मानी जाएगी यहाँ पर पोलिनोमियल में। इसलिए एक तरह का अनडिफाइंड इक्वेशंस होगी, लेकिन इक्वेशन अनडिफाइंड नहीं कर सकते, फिर ऑर्डर ही नहीं आएगा आपको। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशंस है और ये डी माना जाएगा, और डी जब माना जाएगा और इसमें ये भी है कि पोलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स है, तो हाईएस्ट ऑर्डर देख लो इसमें कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है यहाँ, मतलब x y और d2 अपॉन dx स्क्वायर का पूरे इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर यही है, इसलिए इसकी ऑर्डर तो 2 होगी। यहाँ पर आप ऑर्डर 2 लिखो और यहाँ पर आप जो डिग्री लिखोगे उसी ऑर्डर की जो पावर आएगी वो डिग्री कहलाएगी। दैट इज डिग्री आप यहाँ पर जब लिखोगे तो 1 लिखना आप, क्योंकि पूरे इक्वेशंस में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर ये है, और इसकी जो पावर होगी उसको डिग्री कहेंगे। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर की जो पावर होगी वो ऑर्डर और डिग्री देगी। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये चैप्टर यहाँ पहली इक्वेशन जो एनसीईआरटी का जो पहला एक्सरसाइज होता है वो पूरी तरह फिनिश हो जाएगी इस कॉन्सेप्ट पर। 1 बाय 1 क्वेश्चंस आप बनाएं, एग्जाम्पल बनाएं, 1 2 3 एक एक करके क्वेश्चन बनाइए। जहां पर आपको दिक्कत होगी वहां डाउट सेशन लाइव क्लासेस आप लीजिए, ठीक है। हमारे नंबर दिए गए हैं यूट्यूब चैनल पर, वहां पर आप बात करिए और डाउट सेशन लीजिए पूरी क्लास की। इसके अलावा भी अदर जो हमारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 12 की क्लास के अलावा भी जीमेन की भी वीडियो में और IIT के लिए भी वीडियो में बनाने जा रहा हूँ, तो वहाँ भी आपकी कोई भी क्लास की डाउट सेशन जब भी होगी वो लाइव क्लास के अंदर दी जाएगी। तो आज मैं यहीं रुकता हूँ और नेक्स्ट क्लास में हमारा नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो आ जाएगी, यानी नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो होगी। हो सकता है 2 एक्सरसाइज साथ में होगी, कभी-कभी वीडियो हो सकता है कुछ वीडियो ऐसी होगी पूरी लंबी होगी, तो इसे आप देखिए, पूरी बातें आपको समझ में आएगी। ओके।